हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, उसका ये एक टाइप है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, दे आर हेल्ड बाय वेरियस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच का अट्रैक्शन कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच का, वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का नेचर कैसा है। ठीक है, अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड भी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का नेचर कैसा है। ठीक है, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो इनके बीच का जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का अट्रैक्शन कैसा होगा। ठीक है, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इनके बीच का अट्रैक्शन कैसा होगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अगर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ओके, अभी पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होती है। ओके, मतलब मैं अगर इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें ब्रेक करने पर हमें एक पॉजिटिव आयंस मिलता है और एक नेगेटिव आयंस मिलता है। ठीक है, इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, HCl हो गया, H2O, SO2। ठीक है, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं HCl की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए H के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, और क्लोरीन के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस दिख रही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पोलर मॉलिक्यूल। ओके, देन नेक्स्ट, अगर मैं इनके बीच की इंटरेक्शन की बात करूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ओके, वो मॉलिक्यूल के बीच में होगा। ठीक है, ना कि एटम के बीच में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया HCl का एक मॉलिक्यूल। ओके, ये हो गया HCl का दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये जो फोर्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट, अगर सॉलिड का नेचर कैसा है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा वीक डिस्पर्शन फोर्स। वीक डिस्पर्शन फोर्स को आप लंडन फोर्स भी बोलते हो और वंडरवॉल फोर्सेस भी बोलते हो। ठीक है, तो नॉन पोलर मतलब क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, H2 हो गया, देन Cl2 हो गया, CH4 हो गया, CO2 हो गया, देन आर्गन हो गया, नियॉन हो गया। ये जो गैसेस होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप बोलोगे ये गैसेस कैसे सॉलिड हो गए? ये तो गैस है ना, तो गैस को हम क्या करते हैं? इनका टेम्परेचर कम करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं गैस को, मतलब टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देन जो लिक्विड होता है उसको हम क्या करते हैं? कूल करते हैं, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं और जितने भी गैसेस होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ इन मॉलिक्यूल के बीच के, तो ये हो गया H2 का एक मॉलिक्यूल, H2O नहीं, सॉरी, H2, ये हो गया H2 का एक मॉलिक्यूल, ये हो गया H2 का दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है ना, उसे हम बोलते हैं वीक डिस्पर्शन फोर्स। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अगर सॉलिड का टाइप कैसा है, नेचर कैसा, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी कैसी होगी? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, सो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लाइक FON, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, वो अटैच्ड होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ। या वो एटम फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, HF हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया। ओके, सो यहाँ पर देखिए, मैं H2O का एग्जांपल ली हूँ। यहाँ पर ये है वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये है वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इनके बीच का ये जो बॉन्ड होता है, किसके बीच का? हाइड्रोजन, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ। ठीक है, तो इनके बीच का ये जो बॉन्ड होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं HF। ठीक है, तो ये देखिए,
ये रहा HF का एक मॉलिक्यूल, ये रहा HF का दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, ये जो इनके बीच का ये जो बॉन्डिंग होगा कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच्ड है फ्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन कैसा है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। सो ये थे मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप, कौन कौन से। पहला था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर होते हैं उनके बीच का फोर्स कैसा होता है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स होता है वीक डिस्पर्जन फोर्स, ओके। और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच का जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, वो वीक होता है। ये जो हमने तीनों फोर्स पढ़े ना, तीनों फोर्स कैसे होते हैं, तीनों ही वीक होते हैं, तीनों ही वीक फोर्सेस हैं, ओके। तो वीक फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट अगर हम इनकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है, ओके। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, okay, so they are insulator, they do not conduct electricity, okay. So this is all about molecular solid. I hope कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।